तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड में आप क्या खास सीखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया कीजिए और कमेंट में ये भी ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि मिस्टर ओबराय और नताशा घर पे आ गए हैं। बबली नताशा से कहती है, दीदी मैंने आपकी पसंद की मिठाई बनाई है, आप खा लीजिए और रानी साहिबा ने कहा भी है कि आप इसे खा के आराम कीजिए। तभी मिस्टर ओबराय वहाँ पे आते हैं। कहते हैं, हाँ बेटा, तुम इधर 2-3 दिन से काफ़ी स्ट्रेस में भी रही हो, काफ़ी थक भी गई हो, आराम भी नहीं ठीक से कर पाई हो, इसलिए तुम आराम कर लो। लेकिन नताशा कहती है, पापा डॉक्टर गोस्वामी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। उन्होंने तेज जी के कहने पे ये नकली रिपोर्ट्स बनाई, जिससे ये साबित हो सका कि मैं आपकी बेटी हूँ। आशा कहती है मिस्टर ओबराय से कि एक बात समझ नहीं आ रही है पापा, कि आपके इतने जानकार हैं, इतने सारे दोस्त हैं, कि किसी को नहीं पता कि नताशा मर चुकी है। क्या मतलब है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने मशहूर बिजनेसमैन हैं, क्या मीडिया वालों को भी नहीं पता कि आपकी बेटी नताशा मर चुकी है? तभी मिस्टर ओबराय नताशा से कहते हैं कि बेटी, उस रात मेरी बेटी नताशा की मौत हो गई। इससे मेरा दिल टूट गया था, सब कुछ छिन गया था मुझसे। लेकिन उस वक्त अगर नताशा की मौत की खबर सबके सामने आ जाती तो मेरा पूरा बिजनेस डूब जाता, मार्केट में हमारे शेयर्स की कीमत पूरी तरह गिर जाती। मुझे फ़ायदे नुकसान की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर उस वक्त नताशा की मौत की खबर सबके सामने आ जाती, मेरा बिजनेस डूब जाता। हज़ारों सैकड़ों परिवार रोड पे आ जाते, सबकी रोजी रोटी छिन जाती, सबका काम छिन जाता, सब सड़क पर आ जाते, मेरा ऑफिस, मेरे मज़दूर सब आ जाते, क्योंकि मुझसे उनका निवाला छिन जाता। नहीं बेटे, मैं इतना गैर ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। उनकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ही सर पे थी। तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। कितना मुश्किल था सबसे कहना, सबके सामने अपना दुःख छुपाकर हँसना और सबसे कहना कि मेरी बेटी तो विलायत गई है, या फिर हो सकता कभी वापस ही ना आए। फिर उसके बाद जंगलों में मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए साइट ढूँढते-ढूँढते मुझे तुम मिली, बहुत बुरी हालत में। उस हालत में मैंने तुम्हें अपनी बेटी का नाम और चेहरा दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी। लेकिन बेटा, मैं इतना खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि तुमको नताशा की ज़िंदगी जीनी पड़े। जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, मैं सबको बता दूँगा कि ये नताशा नहीं है, मेरी बेटी ये नहीं है, मेरी बेटी मर चुकी है, ये तो निमृत है। तुमको तुम्हारी पहचान वापस मिल जाएगी और क्योंकि तुम्हारा भी हक बनता है अपनी ज़िंदगी जीने का, फिर तुम अपनी आराम से ज़िंदगी जीना। तभी नताशा जो है वो रोने लगती, कहती, नहीं पापा, मैं आप ही की बेटी रहूँगी। ऐसा मत बोलिए, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, मैं आप ही की बेटी हूँ। फिर इधर दिखाते हैं कि जब अमृत जो है वो कहीं जा रही होती है, वो सोचती है नताशा के बारे में। उस दिन जब पुलिस आई थी तब नताशा जो है बिना कुछ कहे चली गई। अब हमसे ही कहे कोई कि तुम अमृत नहीं हो, तुम कोई फ्रॉड हो, कोई और हो, तो क्या हम नहीं कहेंगे? हम कहेंगे हम अमृत ही हैं, हम अमृत हैं, और हम खुद डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। हम खुद कहेंगे कि डीएनए टेस्ट करो। लेकिन उस दिन नताशा, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। जैसे उसने पुलिस ने कहा उससे चलने के लिए, उसने अपने फेवर में एक शब्द नहीं बोला। वो कह सकती थी कि वो ही नताशा है, लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप चली गई। नताशा जैसी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, मुझसे तो कुछ बोलते टाइम कभी भी कुछ सोचती नहीं है, लेकिन उस दिन बिना कुछ कहे वो चुपचाप चली गई। बड़ा अजीब है। तो पता करने के मुझे पहले वापस जाना होगा और उस नताशा से माफ़ी मांगनी होगी एक बार फिर। मुझे जाना ही पड़ेगा और तभी मुझे पता चलेगा। मैं पता करूँगी कि आखिर बात क्या है, आखिर उस दिन बिना नताशा कुछ कहे कैसे चली गई। कुछ तो बात ज़रूर है, कुछ तो है। फिर इधर दिखाते हैं कि नताशा की माँ आके नताशा से कहती है, ये क्या बेटा, तुम इतनी जल्दी काम करने लगी, तुम्हें 2-3 दिन तक आराम करना चाहिए था, तुम थक गई हो। लेकिन नताशा कहती, नहीं माँ, मुझे काम करना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इतने दिन हो गए और ये सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर ओबराय नीचे आते हैं। नताशा कहती, पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? मिस्टर ओबराय कहते हैं, नहीं बेटे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अमृत को तो अब यहाँ से जाना होगा ना। इस हालात में अब तो वो यहाँ नहीं रहेगी ना, उसने बहुत कुछ कर दिया है। तभी क्या होता है, वहाँ पे जो है अमृत आ जाती है।
नताशा से कहती है कि नताशा मुझे माफ़ कर दो, हम जानते हैं मुझे माफ़ करना इतना आसान नहीं है, हम क्या करें? उस सोनाली जी ने मुझे ऐसे कहा कि आप एक फ्रॉड हो, नताशा तो मर चुकी है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, उसने तो पब्लिसिटी के लिए ये सब कहा और हम उसकी जाल में फँस गए। प्लीज़ नताशा हमें माफ़ कर दो, हमें पता है कि हमें माफ़ करना इतना आसान नहीं है, तुम माफ़ नहीं कर पाओगी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि तुम माफ़ कर दोगी। हम नहीं चाहते थे कि एक फ्रॉड मिस्टर ओबराय को नुकसान पहुँचाए, हमने ये सब एक नेक इरादे से किया था। जानते हैं तुम हमें नहीं माफ़ कर पाओगी। फिर कहती है अमृत, ओह गॉड, हम इतने दिनों से मिस्टर ओबराय की असली बेटी को तकलीफ़ दे रहे थे। तभी मिस्टर ओबराय कहते हैं बिल्कुल, भई हमने तुम्हारा सारा सामान पैक करवा के यहाँ रखवा दिया है, क्योंकि जिसने हमारी बेटी की इतनी बेइज़्ज़ती की हो, उसकी वजह से जेल जाना पड़ा हो, हम उसको इस पैलेस में नहीं रहने दे सकते हैं। और तो और तुमने रिपन जी को भी यहाँ से निकालने की कोशिश की। ओबराय कहते हैं कि रिपन जी अब आप ही बताइए कि आपकी इस बेटी का क्या किया जाए? तभी जो नताशा की माँ होती हैं कहती हैं कि अब हमारी ये बेटी नहीं है, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तभी नताशा अमृत से कहती है कि अमृत, तुमने रानी साहिबा का भी अपमान किया। तभी अमृत कहती है नताशा से, हमें लगा कि माँ भी है उस मुजरिम का साथ दे रही है, इसीलिए हमें गुस्सा आ गया था। तभी अमृत जो है अपनी माँ के पास दौड़ के जाती, कहती आई एम रियली सॉरी माँ, हमें गुस्सा आ गया था, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तभी रानी साहिबा कहती माँ, तो अमृत कहती है सॉरी रानी साहिबा, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी अमृत जो है नताशा से कहती है कि आपका पूरा हक है हमें इस महल से बाहर निकालने का, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। अब अगम के घर तो हम नहीं जा सकते हैं ना, हम जी लेंगे किसी भी तरह, लेकिन एक बार जाने से पहले प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। नताशा कहती है पापा से अपने कि मिस्टर, कहती पापा ये अमृत सही कह रही है, इसने जो किया सोनाली वर्मा के बेकामे में आके किया, अब इसकी जगह कोई इंटेलिजेंट लड़की होती ना तो वो भी यही करती ना पापा। अच्छा अमृत से कहती है कि पर तुमने अमृत हमें बहुत तकलीफ़ें दी हैं, पर चलो तुम्हें रानी साहिबा ने माफ़ कर दिया तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देते हैं, है ना अमृत? ये अमृत कहती है थैंक यू सो मच नताशा, वो जो है नताशा के गले लग जाती है। तभी अमृत सोचती है कि ये तुम एक्टिंग कर रही हो ना नताशा, मुझे पता है, लेकिन तुम अपना प्लान सक्सेस कर पाओ उससे पहले मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी नताशा सोचती है कि अमृत, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है। फिर इधर दिखाते हैं कि मज़दूर यूनियन आई हुई होती है, अमृत के नाम पे हाय हाय कर रही होती है और अमृत बाहर जब आके देखती है नताशा के साथ तो कहती है, तो वो लोग कहते हैं ये कैसी राजकुमारी है जो हमारे सारे पैसे हड़प गई, नाम की राजकुमारी है। तभी नताशा कहती है तुमने ये क्या किया, हमने तो तुम्हें माफ़ कर दिया मगर तुमने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। तभी अमृत कहती है कि नहीं नताशा तुम कुछ करो, कैसे भी करके संभालो। तो नताशा कहती मैं क्या करूँ इसमें, ये बताओ, तुम पैसे दे दो इनके सारे। तो अमृत कहती है नताशा मेरे पास पैसे कहाँ है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तभी वो मज़दूर कहते हैं कि ये कैसी राजकुमारी है, हमारे सारे पैसे खा गई, राजकुमारी है ये भी, ये क्या है। तभी नताशा भी कहती है लेकिन अमृत के पास पैसे नहीं होते हैं, तो नताशा कहती है ठीक है आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। उन्हें कैसे भी करके वो समझा देती है। ये पूछती है, वो लोग मान नहीं रहे होते हैं तो कहती है आखिर आप सब लोग चाहते क्या हैं। तो वो लोग नताशा से कहते हैं कि हम इसके मुंह पे कालिक पोतना चाहते हैं, ये लीजिए मैडम जी इसके मुंह पे कालिक पोत दीजिए। तभी नताशा कहती है कि मेरा 7 स्टार प्रोजेक्ट दांव पे लगा हुआ और बिजनेस के लिए तो हमें ये करना ही होगा। तो वो कालिक लेती है और अमृत के मुंह पे पोत देती है। ये देख के जो है अमृत को बहुत गुस्सा आती है, वो सोचने लगती है ये क्या है, मतलब इस तरीके से नताशा ने बदला लिया है मुझसे। ये सब तभी फिर आगे दिखाते हैं वो खेलता मजदूर के कंधे पे रख के उसने बंदूक चलाई है, इसने ही चाल चली थी, मतलब उसने इस तरीके से बदला लिया, जानबूझ के उसने ये सब किया बेइज्जती हम और कभी नहीं बोल रही थी कि मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, किया है अब तुम देख के जाओ हम क्या करते हैं, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी फिर इधर दिखाते हैं वहीं पे खड़े हुए होते हैं, अब वो भी ये सब देख रहे होते हैं। फिर ये जो अमृत है वो अपने सुबह में आती है और वो जा रही होती है लेकिन वो फ़ाइल जो है वो घर पे भूल जाती है। कहती है ओह गॉड, मैं तो फ़ाइल घर पे भूल आई, जब तक ये मुझे ये नताशा वाला जो है ये सब परेशान करेगा ना तब तक मैं कॉन्सन्ट्रेट कर ही नहीं पाऊँगी। आखिर मुझे कैसे पता चले इसका अतीत क्या था। तभी फिर वो निकलती है और वहीं पे जो है उसकी गाड़ी भी आ जाती है युग की। तो फ्रेंड्स
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।